व्हाट्सअप बडीज अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अयान एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं मुंबई। ये ब्लॉग मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार और सबसे अनोखा ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैं ज़िंदगी में पहली बार एरोप्लेन से सफ़र कर कर जा रहा हूँ। आज तक मैंने एरोप्लेन में कदम नहीं रखा है, तो मैं एरोप्लेन से जा रहा हूँ। इस वजह से ये ब्लॉग थोड़ा यादगार और अनोखा होने वाला है। तो एक पर्सन से टोटल 22 किलोस लेकर जा सकते हैं। कैरी बैग में 17 किलोस और हैंड बैग में कैरी बैग में 15 किलो तक और हैंड बैग में 7 किलो तक लेकर जा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हम लेकर जाते हैं तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और एक्साइटमेंट में मैंने मेरी सारी पैकिंग कर ली और हम निकल गए एयरपोर्ट की तरफ। दिन के समय ट्रैफिक की वजह से हमारे बैंगलोर की खूबसूरती कहीं पे छुप सी जाती है, मगर रात के अंधेरे में और खामोशी में हमारे बैंगलोर की असली खूबसूरती दिखाई देती है। सच में गाइस, रात में हमारा बैंगलोर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि बैंगलोर एयरपोर्ट सिर्फ नाम के लिए बैंगलोर में है, बट इन एक्चुअली बैंगलोर एयरपोर्ट बैंगलोर से बहुत दूर है। पहाड़ों के ऊपर, जंगल के पार, हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर। तो इतनी दूर सफ़र करने के बाद हम आखिरकार पहुंच गए हमारी मंजिल पर, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं और अम्मी, बस हम दोनों मुंबई जा रहे थे। अब्बा हमें सिर्फ छोड़ने के लिए आए थे, तो उनको खुदा हाफिज बोलने के बाद हम चले गए अंदर। तो एयरपोर्ट अंदर से बहुत ही मस्त है। हमारी फ़्लाइट 6:30 बजे की थी और हम वक्त से बहुत पहले आ चुके थे। बाहर रनवे पर फ़्लाइट हमारा इंतज़ार कर रही थी और हम यहाँ अंदर बैठकर फ़्लाइट में बैठने का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे नींद भी बहुत ज़ोर से आ रही थी, पर क्या करूँ, अगर मैं सो गया और फ़्लाइट मुझे छोड़कर चले गई तो मैं बैंगलोर में ही रह जाऊँगा। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ जागूँगा, मैं नहीं सोऊंगा। आखिरकार इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और हमने चेकिंग करवाई और हम चले गए अंदर। जाकर अंदर बैठने के बाद फर्स्ट टाइम टेक ऑफ एक्सपीरियंस करने के लिए मेरा मन एक्साइटमेंट से भरा जा रहा था। Ladies and gentlemen, in view of everyone's safety, it is prohibited to take hand baggage with you in case of an emergency. For more details, please refer to the safety instruction card located in the seat pocket in front of you. Thank you for your kind attention. ऊपर से नीचे देखने पर सब कुछ मिनिएचर के जैसा लग रहा था, सब कुछ छोटा 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 छोटा। इन सबको देखने के बाद मेरे दिल से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, फबीआई आला रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था नज़ारा। ये नीचे सफ़ेद बादल ऐसे लग रहे थे जैसे कि नीचे अंटार्कटिका है और हम बर्फ़ के ऊपर से उड़कर जा रहे हैं। मुंबई बहुत ही वर्सिटाइल सिटी है, क्योंकि आपको एक तरफ ऊंचे ऊंचे इमारतें देखने को मिल जाएंगे और दूसरी तरफ एशियाज़ बिगेस्ट स्लम धारावी जैसे एरियाज भी आपको देखने को मिल जाएंगे।
और इतना बड़ा सफ़र करने के बाद हम आखिरकार पहुंच गए हमारे आखिरी मंजिल पर। तो ये है मेरे भाई का घर नवी मुंबई में। रात से हमने कुछ नहीं खाया था, इसलिए हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। भाभी ने गरम गरम खुशखा कीमे का सालन और भेजा फ्राई पकाया हुआ था। इस लजीज पकवान को खाने के बाद मैं मस्त सो गया, क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़ोर से आ रही थी, क्योंकि मैं रात से सोया भी नहीं था इसलिए। तो नवी मुंबई आने के बाद यहाँ मेरी हालत एकदम बहुत नींद की हालत में था। मुझे एक ऐसा लग रहा था कि सपने में हूँ मैं, क्योंकि प्रॉपर नींद नहीं हुई थी ना, इसलिए नींद के ख्यालों में था मैं। इसलिए आके नाश्ता करके सो गए हम, और सो के फिर 4 बजे ऐसे नींद हुशार हुई। फिर 4 बजे खाना खाने के बाद थोड़ा फ्रेशअप होने के बाद अब थोड़ा क्लियर ऐसे लग रहा है, ऐसे होश में आया हुआ ऐसे लग रहा है, क्योंकि नींद नहीं हुई था। और सही है मुंबई। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गया था, तो थोड़ी नवी मुंबई की हवा खाने के लिए गाड़ी स्कूटर लेके बाहर आ गया। मैं मस्त नवी मुंबई की हवा खा रहा हूँ, तो आपको भी दिखाता हूँ। नवी मुंबई मस्त वेल प्लान्ड सिटी है। यहाँ के रोड्स मुझे दुबई की वाइब देते हैं। हमारे बैंगलोर के वाइट फील्ड इलेक्ट्रॉनिक सिटी के जैसी थोड़ी थोड़ी लगती है मुझे नवी मुंबई। तो गाइस, घर के बड़े ठीक ही बोलते हैं कि अनजान शहर में ऐसे घूमना नहीं चाहिए। मैं रास्ता भटक गया था और ऐसे वैसे करके रास्ता पता कर लिया, अभी जा रहा हूँ घर की तरफ। कुछ भी बोल लो यार, ऐसे घूमने में मज़ा बहुत आ रहा है।